मंच पर नहीं बिठा पाए, उसकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथी आए और दूसरे संग्राम सिंह, जिनको राणा संगा के नाम से जाना जाता है, उनके द्वार का यहाँ पर उद्घाटन हुआ टांडा में। हो सकता है कोई आदमी एक बार जोरदार तालियां पवन के लिए बजा दें। आप बहुत ही विनम्र विधायक जनता की सेवा के लिए। और आज से नहीं, सतपाल सिंह चौहान जी हमारे बीच में है, क्षत्रिय राजपूत महासभा के संस्थापक भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। कोई काम कर रहा है ऐसे गजेंद्र सिंह रावत जी, मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं टांडा के सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, इस टीम का आभार करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं आपका भाई, आपका बेटा दिल्ली में हूं, कभी मेरे लिए कोई भी काम हो, मैं पचपड़गंज से विधायक हूं। हमारा सौभाग्य है और हमें गर्व होता है कि हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और आज पूरा देश उनकी बहादुर कर उस मुगल शासक और उसे बता दिया, इस सृष्टि में अगर सबसे कोई ताकतवर अगर कोई है तो वो राजपूत समाज के व्यक्ति है, जो देश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में पीछे। अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ में जोड़ना पड़ेगा, उनको इस विषयों का जो है वो एहसास कराना पड़ेगा, उनको आज के समय में महाराणा प्रताप के चरित्र की, पृथ्वीराज के जीवन की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय को उनको समझाना पड़ेगा। यदि इसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ियों में, समय में जब भारत का इतिहास लिखा जाए, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि भारत आज सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि भारत आज ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और निश्चित रूप से भारत में दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ कि जिस रास्ते पर अब चल पड़ा है, भारत विश्व का प्रणेता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आने वाले 50 साल में, आने वाले 50-100 साल बाद में इस कालखंड का इतिहास लिखा जाए। अनेक लोग ये बात करते हैं कि राजपूताना का इतिहास यदि निकाल दिया जाए, राजस्थान का इतिहास अगर किताबों में से निकाल दिया जाए, क्षत्रिय समाज के लड़ाकों का इतिहास अगर निकाल दिया जाए तो इतिहास की किताबें छोटी हो जाएंगी। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक अपने बलिदान से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने काल सापेक्ष कर्म से, उस समय की मांग के अनुरूप काम करते हुए इतिहास के पन्नों में अपने नाम स्वर्णाक्षर से लिखाएं। ये एक ऐसा अवसर आया है जब इस समय का भी इतिहास लिखा जाएगा। हम क्या तैयार हैं कि हमारे हम जो है इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाए तब हमारे नाम भी इसी तरह से स्वर्णाक्षरों में अंकित हों, इस पीढ़ी के लोगों के नाम भी अंकित हों। वरना आने वाली पीढ़ियां यह कहेंगी हमारे पूर्वज महान थे, हमारे पूर्वज पराक्रमी थे, उनका नाम इतिहास के पन्नों में उस समय में दर्ज हुआ, लेकिन बीच के कालखंड के लोग जो थे उन्होंने अमानत में खयानत की, उन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया, उन्होंने उस परंपरा को छोड़ दिया, वो फेल हो गए। हम कहीं भी अपने नाम फेल होने वालों की सूची में न दर्ज करा दें, इस अपेक्षा के साथ में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे संघर्ष करने वाले लोगों के बीच में आकर के, जिन्होंने देश के उस विनाशकारी विभाजन के समय अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ इस धरती पर आकर के आश्रय लिया, लेकिन अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से आज न केवल अपने आप को ठीक से स्थापित किया है, अपितु अपने इतिहास पुरुषों की प्रतिमाएं लगा करके उस इतिहास पुरुषों के साथ में जुड़ने का जो संकल्प व्यक्त किया, उस टांडा की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं सभी आयोजकों को उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए हम आने वाले समय में अपने इतिहास पुरुषों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के, उनसे सीख लेकर के, उनके चारित्रिक गुणों को अपने आप में स्वीकार करते हुए, अपने अंदर भीतर धारण करते हुए हम अपने आप को विकसित करें, समाज के लिए प्रेरणा बने, इस अपेक्षा के साथ में मैं आज सब कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मोहन कौशिक जी हम सब के बीच में आए, जो इसी क्षेत्र के पुराने विधायक भी हैं। आदरणीय योगेंद्र तंवर जी जो विधायक भी हैं असंध से, योगेंद्र राणा जी विधायक भी हैं, और साथ साथ में क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं वो आए। आदरणीय नेगी जी पटपड़गंज दिल्ली के विधायक आए। आदरणीय कृष्णा जी हम सब के बीच में स्थानीय विधायक के रूप में, मुख्य मेज़बान के रूप में यहाँ थी। आदरणीय पवन खरखौदा जी यहाँ आए। समाज के बड़े लोग यहाँ आए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए सभी लोग यहाँ आए। मैं सब
बैठा ना ऐसा ला दिया फिर खिंची है ना आराम डाले सेव कर